आदमी अपने आप को चाहे तो पूरी तरह बदल सकता है, चाहे कितना भी वो बिगड़ी हुई स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, वहाँ से उसके अंदर परिवर्तन संभव है। तुलसीदास जी कितना मोह में पड़े हुए थे पत्नी के, इतने आसक्त थे पत्नी में कि जब उन्हें पत्नी की याद आई, आधी रात वो पत्नी से मिलने निकल पड़े। नदी पार कर जाना था, कोई नाव नहीं था, लेकिन इन्हें पत्नी के पास जाना था। देखे कि नदी में एक लाश बह रहा है, उस लाश के ऊपर चढ़ गए और उसके सहारे उस पार चले गए। जब मायके चले गए पत्नी के पास, रात का समय था, दरवाज़ा बंद था। अब अंदर प्रवेश करें तो कैसे करें। इन्होंने देखा कि छप्पर के सहारे एक सांप लटका हुआ है। सांप के पूंछी पकड़ कर वे छप्पर पर चढ़ गए, फिर आंगन में उतर गए, पत्नी के पास गए और सब हाल कहा कि मैं कैसे कैसे आया। पत्नी ने इनको फटकार लगाई। पत्नी ने कहा, हाड़ मांस की दे ममता में जितनी प्रीति, तिसु आधी जो राम प्रति अवश्य मिठी भव भीति। ये हाड़ मांस की देह में जितना प्रेम है, यदि इसका आधा भी भगवान में हो जाए तो बेड़ा पार है। उसी फटकार से तुलसीदास जी बदल गए। जहाँ पत्नी के भक्त थे वो भगवान के भक्त हो गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो परिवर्तन देखिए, जो आदमी पत्नी के लिए पागल है, परिवर्तन होता है तो फिर वो भगवान के लिए पागल हो जाता है। तो परिवर्तन की संभावना सब में है, अपने आप को बदले तो। आम्रपाली एक नंबर की वेश्या थी, उसके यहाँ राजे महाराजे, राजकुमार, साहूकार सब जाया करते थे और पैसे उस पर लुटाया करते थे। सबको अपनी ओर खींचती थी। इतनी सुंदर सी आम्रपाली, सब उसके दीदार के लिए तरसते थे उसके यहाँ जाने को। लेकिन आम्रपाली ने जब बौद्ध का तप देखा, तेज देखा, तो वो बदल गई। अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर बौद्ध के शरण में आ गई। भूल गई कि उसने कौन सा जीवन जिया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी, देश विदेश गई, अपना सिर मुड़ाकर बौद्ध भिक्षु बन गई। वो आम्रपाली जो कहीं वेश्या थी, बाल मुड़ा लेती है, भिक्षु बन जाती है, धर्म का प्रचार करने लगती है। परिवर्तन देखिए एक वेश्या में, तो परिवर्तन तो सब में है। रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, लोगों को मारते चलते थे। भेंट नारद से हो गई। नारद ने कहा कि ये जो तुम पाप कर रहे हो इसका कोई भागीदार है? तुम किसके लिए पाप कर रहे हो? जाओ घर वाले से पूछ लो। नारद जी गए, घर के सही परिवार से पूछे कि मैं जो पाप कर रहा हूँ उसका तुम हिस्सेदार हो? सबने अस्वीकार किया। नारद के पास आए, कहे कि कोई नहीं हमारे पाप को लेने वाला। तो क्यों? नारद ने कहा, क्यों इतना पाप कर रहे हो, क्या इससे मिलने वाला है? नारद के संपर्क से रत्नाकर जो डाकू थे वो क्या हो गए? वाल्मीकि कवि हो गए। परिवर्तन देखिए आदमी के अंदर कितना होता है। सम्राट अशोक कितना बड़ा खूनी था, वह जहाँ जाता था लड़ाई में खून की नदियाँ बहा देता था। नादिर शाह, चंगेज खां, औरंगजेब को उसने पीछे छोड़ दिया कत्ल के मामले में। इतना खूंखार आदमी था, लेकिन जब पलटा खाया तो फिर बौद्ध धर्म का वो संचालन करने लगा। बदल गया वो जो खूनी था अपने आप को पूरा बदल दिया। नोट के ऊपर, सिक्के के ऊपर जो 3 शेर वाला चिन्हासी आप देखते हैं वो उसकी निशानी है, सम्राट अशोक की निशानी है। हमारे झंडे पर 24 पंखुड़ी वाला जो चक्र है वो उसके द्वारा प्रतिपादित धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक है। तो बदलाव सबके अंदर है। अपने आप को आदमी बदले, ये न समझे कि अब मैं नहीं बदल सकता। अपने आप को बदले, किसी भी कंडीशन में हैं वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं।